विश्व हिंदू महासंघ भारत के द्वारा गौ सानिध्य का कार्यक्रम बाबा शशिनाथ अघोरी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में गौरक्षा और गौसेवा एवं पालन के विषय में आगामी कार्यों की रूपरेखा तैयार की गई। कार्यक्रम में उपस्थित विश्व हिंदू महासंघ भारत के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रदेश राष्ट्रीय संगठन महामंत्री कौशल पालीवाल, प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह एवं गोरक्षा प्रभारी संजीव अग्रवाल के द्वारा बाबा शशिनाथ अघोरी को विश्व हिंदू महासंघ भारत के धर्माचार्य प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी देते हुए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष धर्माचार्य प्रकोष्ठ नियुक्त किया गया। हाँ, मैं डॉक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर, विश्व हिंदू महासंघ भारत राष्ट्रीय संरक्षक। हाँ, आज गाजियाबाद में गौ माता के बारे में एक सेवा समर्पण सानिध्य के बारे में एक गोष्ठी अपने धर्माचार्य प्रमुख शशिनाथ महाराज जी द्वारा ये गाजियाबाद में रखी गई थी और इसी के बारे में आज एक गोष्ठी का आयोजन, एक चर्चा हुई है कि हम गौ माता को किस प्रकार से बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि गौ माता के अंदर पुरानों से लेकर अभी तक गौ माता को माता के रूप में माना जाता है, क्योंकि वह हमें जो है एक खास तौर से जो गाय है उसके अंदर यह कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। उसका अर्थ यह है कि जो चीज़ें, क्योंकि गौ माता हमें जो है जो कष्टों हैं और कष्टों से भी दूर करता है। जो और गौ माता के बारे में यह भी कहा जाता है कि 2 तरह की गाय, जो देसी गाय है उसको ही हम गौ माता मानते हैं। बहुत सी जो अमेरिकन वैसी गाय हैं उनको गौ माता के रूप में नहीं माना जाता, क्योंकि खासतौर से जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उस सूर्य किरणें वह सीधे हमें जो दूध देते हैं, आपने देखा होगा कि दूध जो है वो पीले कलर का आता है, तो उसके अंदर स्वर्ण पैदा हो जाता है। उस दूध को जो बच्चे पीते हैं उनकी बुद्धि भी तेज होती है, तीक्ष्ण होती है और बच्चे भी वो बड़े फुर्तीले, उनके अंदर एक नई ऊर्जा और ज्ञान का वर्धन होता है। इसलिए हम गौ को गौ माता के रूप में माना जाता है और गौ को हर व्यक्ति को पालना चाहिए, ऐसा विश्वास है। लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं पाल पाते, लेकिन फिर भी गाय का दूध हमें इस्तेमाल करना चाहिए। यदि गाय कहीं हमें बाहर मिलती है, उसका पालन पोषण भी करना चाहिए, उसमें योगदान। और आज की सरकार जिस तरह से लगातार गौ संरक्षण का काम कर रही है, जो गाय पहले बाहर घूमती रहती थी, लोग कटान करते थे, हत्या करते थे, उस पर काफी हद तक अब रोक लग चुकी है और उसके जगह जगह गौशाला खुली है, तो हम वहां भी जाके गौ की सेवा कर सकते हैं। यह माना जाता है यदि गाय के शरीर पर हाथ फेरने से हमारा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, हमारे दूसरे रोग ठीक हो जाते हैं उसके दूध पीने से। और यहाँ तक यह सिद्ध हो चुका है कि गाय के दूध पीने से कैंसर भी ठीक हो जाता है। ये सारी चीजें हमें उसके बारे में आज चर्चा विषय रखा गया था। दूसरा, क्योंकि विश्व हिंदू महासंघ भारत सनातन के लिए, हिंदू समाज को सामाजिक समरसता के लिए इकट्ठा करने के लिए काम करता है, तो उसके बारे में भी आज चर्चा थी कि भाई किस तरीके से हम सनातन की रक्षा के लिए काम कर सकते हैं, किस तरह हम हिंदू समाज जो हमारा बटा हुआ है उस हिंदू समाज को हम किस तरह सामाजिक समरसता के अंदर काम कर सकते हैं। ये सारे विषय आज चर्चा में थे। और हमें खासतौर से जिस तरह से हमारा आज का युवा एक पिछले समय से देखने में आ रहा है कि एक जैन जी का एक आंदोलन शुरू हुआ, तो उसके पीछे भी बहुत सारे ऐसे भारत को तोड़ने के मकसद थे कि उन जैन जीव के हमारे परिवार में जो नवयुवक है, जो बच्चे हैं, उनको भी हमें शिक्षा देकर पुराने इतिहास के बारे में, पुराने अपने महापुरुषों के बारे में ज्ञान देने की भी आवश्यकता है कि उनको हम नई दिशा दें, ऐसा हमारा मानना है। हाँ, आज हमारे बाबा शशिनाथ महाराज जी को धर्माचार्य प्रकोष्ठ, क्योंकि हमारे संगठन में धर्माचार्य प्रकोष्ठ भी एक संगठन है जो धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए काम करता है, तो उसके लिए धर्माचार्य प्रमुख अध्यक्ष के प्रदेश का जो जिम्मेदारी है वो बाबा शशिनाथ महाराज जी को दी जाती है। विश्व हिंदू महासंघ भारत की तरफ से जो मुझे आज ये जिम्मेदारी मिली है, मैं इसे पूरी अच्छी तरह से निभाऊंगा। इसके दायित्व को तो ये जो आपको जिम्मेदारी दी गई है पूरे प्रदेश की, तो इसके लिए आप जो है अगला स्टेप क्या होगा आपका? अगला स्टेप यही है कि सनातन को जोड़ना है,
गौ माता के विषय में जो अभी कहा है अध्यक्ष जी ने, उसको और आगे प्रचार बढ़ाना है और गौ की सेवा करनी है। इसी विषय में आगे लेके स्टेप उठाएंगे। महाराज जी, आप खुद ही धर्माचार्य हैं, तो पूरे प्रदेश में ये धर्माचार्यों को कैसे लामबंद करेंगे? कमेटी में भी टाइम लगेगा। कल से इस विषय पे चर्चा हम करेंगे। आज ये प्रोग्राम पहले संपूर्ण हो जाए, उसके बाद फिर कल से इस पे काम करेंगे। अच्छा, कोई अपील आप हिंदू समाज से करेंगे? आप हिंदू समाज से कोई अपील करेंगे? हिंदू समाज से यही अपील है कि एकता में रहें, बिरादरियों में ना बटे, संगठन जोड़ते रहें और संगठनों के साथ ही काम करें। मैं विश्व हिंदू महासंघ भारत जो संगठन है उसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के पद पे कार्यरत हूँ और एक संगठन के महामंत्री होने के नाते मैं सभी से यही अपील करना चाहूंगा कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पूर्ण रूप से समर्पण भाव से, निस्वार्थ भाव से कार्य करें। कथनी और करनी में बहुत अंतर होते हैं, बातें बहुत होती है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो कार्य करना होता है उसमें थोड़ा विलंब। आज महाराज जी जो है वो सिपाही से कप्तान बन गए हैं। धर्मज सिपाही से कप्तान बनता है, उसकी शख्सियत बच जाता है। तो महाराज जी के लिए क्या कहेंगे आप? जी, महाराज जी के लिए मैं यही शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि धर्म की जो ध्वजा है वह हर एक क्षेत्र में फैलाएं और अधिक से अधिक धर्माचार्य प्रकोष्ठ में नियुक्तियां दें और साथ ही साथ जो धर्म गुरु हैं उनको अपने संगठन के जो मुख्य उद्देश्य हैं उसके बारे में पूर्ण रूप से उनको बताते हुए और संगठन के उद्देश्य को पूर्ण करने में पूरी तरीके से सहयोग दें।